हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं उनके बारे में आगाह करूं। जंग जो 28 फरवरी से मुसल्लत की गई थी ईरान के ऊपर, उसके हालात से आप सब वाकिफ़ हैं। हमारी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो शहादतें हुई थी उसमें ख़ास तौर पे ईरान के सुप्रीम लीडर, उस पे अफसोस का इज़हार भी किया था और ईरानी हुकूमत के साथ कंडोल भी किया था। और उस दिन से चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हों, हमारी आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हों, उन सब ने इंटरनेशनली भरपूर कोशिश की है कि इस जंग का ख़ात्मा किया जाए। और पाकिस्तान ने एक बहुत पॉजिटिव रोल इसमें अपनाया है। ऑब्वियसली जो फ़रीक़ैन हैं जंग के ख़त्म तो उन्होंने करनी है, लेकिन इस ख़ित्ते के अंदर जो इस जंग की वजह से असरात हैं उससे हम भी अफेक्ट हुए, और इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में अपना रोल अदा किया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे इस मुश्किल मौके पे, आपने देखा होगा कि आज से कोई हफ़्ता एक पहले एक मीटिंग बुलाई थी और पहली बार चारों सूबों के वज़राए आला काफ़ी अरसे के बाद, कुछ 6-7 महीने बाद एक ही जगह पे इकट्ठे हुए थे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत में। और उसके अंदर अप्राइज़ किया गया था सूबों को कि क्या सिचुएशन है और वफाकी हुकूमत क्या फ़ैसले लेना चाहती है, और ये कोशिश की कि मिलके वो फ़ैसले किए जाएं। प्रेसिडेंट साहब की उस मीटिंग के बाद हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं सूबाई हुकूमत की वफाकी हुकूमत के साथ, ऑनलाइन, इन पर्सन, और फिर कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक मीटिंग हुई जिसके अंदर कुछ फ़ैसले लिए गए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो फ़ैसले लिए गए कोई आसान फ़ैसले नहीं थे, ये बहुत मुश्किल फ़ैसले थे। हमारी मुल्क की सूरत हाल क्या है कि हम अपना मेजॉरिटी फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। हम फ्यूल इंपोर्टर्स, हम तेल हमारे यहाँ ज़रूर है और गैस भी है, लेकिन हम अपनी ज़रूरियात का मेजॉरिटी जो एनर्जी के फ्यूल्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक पहली इंक्रीज़ के बाद, इसके बावजूद कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, उसकी इंश्योरेंस बढ़ रही थी, उसकी फ्रेट बढ़ रही थी, लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। इसके फ़वाइद भी थे और नुकसानात भी थे। फ़वाइद तो ठीक है जी, तेल की कीमत एक रही, लेकिन नुकसानात ये थे कि ये जो सब्सिडी कह लें वो ब्लैंकेट सब्सिडी थी। एक अमीर आदमी को भी वही फ़ायदा मिल रहा था और गरीब आदमी को भी वही फ़ायदा उस सब्सिडी का मिल रहा था। उससे हुआ ये कि जो हमें बताया गया कि कंजम्पशन जो फ्यूल की थी, डीज़ल और पेट्रोल की, उसमें मार्च पिछले साल और मार्च इस साल में, जब आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक क्राइसिस है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन 20 से 25% ज़्यादा हो गई हमारी, तो उससे ये पता चला कि ये ब्लैंकेट सब्सिडी देने से उल्टा नुकसान हो रहा है। फ़ायदा प्रोपोर्शनेटली अमीर आदमी को ज़्यादा हो रहा है और गरीब आदमी को कम हो रहा है। IMF
उनकी भी ये शर्त थी कि जी आप अमीरों को क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप ब्लैंकेट सब्सिडी दे के तेल के ऊपर आप एक बड़ी गाड़ी वाले को भी फ़ायदा दे रहे हैं, आप एक गरीब को भी फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाएं। हुकूमत सिंध और बाकी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का भी ये ख्याल था कि आपने टारगेटेड सब्सिडीज़ देनी है ताकि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, कोई नहीं चाहता कि कीमतें बढ़ाए, लेकिन अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो वो जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जाएगा वो भी मैंने आपने देना है, यानी गरीब आदमी ने भी देना है, अमीर आदमी भी देना है। तो इस सिलसिले में फिर ये फैसला हुआ कि जी हमने कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे कहा गया कि IMF ने भी कहा कि आप ब्लैंकेट सब्सिडी, ब्लैंकेट फ्रीजिंग आप कीमतों की नहीं कर सकते जब कीमत इतनी बढ़ गई है दुनिया में और आपको इतना कॉस्ट कर रहा है। हाँ, आप जो आपके पोरेस्ट पुअर हैं या जो लोग इससे अफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं उनको आप स्कीम बनाएं। चारों सूबों ने अपने अपने तजावीज़ दी, उस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ। कल भी मेरे ख्याल है 6-7 घंटे मीटिंग चली। फाइनली जिस पे एग्रीमेंट की गई कि हम 1 महीने के लिए एक रिजीम पे काम करते हैं टारगेटेड सब्सिडी की, वो मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा भाम रह गया कि ये कैसे की जाएगी। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, मैं उन चारों को बारी बारी बता देता हूँ। 2 कंपोनेंट एडमिनिस्टर सूबों ने करने हैं और उसमें सूबे अपनी तरफ से और भी कुछ एडिशंस कर सकते हैं, जो कि उसके बारे में मैं बताऊंगा कि सूबा सिंध के लिए हमारी क्या तजावीज़ हैं। एक कंपोनेंट वफाक ने करना है लेकिन पैसे उसके सूबों ने देने, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और चौथा कंपोनेंट साहब ने वो कह रहे हैं कि रेलवे फेयर्स में इजाफा नहीं होगा लोअर क्लास के, उसके लिए वफाक पाकिस्तान रेलवेज को पैसे देगी। वो ये आखिरी था, अब मैं पहले पे आ जाता हूँ। हमारा ख्याल था और फिर ये सारे सूबों का भी ख्याल था, मेरे ख्याल हर एक की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनको किसी तरीके से शील्ड किया जाए। फिर हमने सोचा कि जी कैसे दें, पेट्रोल पंप पे आप कैसे मैनेज करेंगे जी मोटरसाइकिल वाले को कम कीमत पे आप पेट्रोल दें और जो बड़ी गाड़ी वाला आता है उसे ज़्यादा दें, पंप वाले कैसे, इसको आप मैनेज नहीं कर सकते। उसका हल ये निकाला हमने कहा कि जी हमारे पास, हमें पता है कि कितनी मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। सूबा सिंध में नंबर 6.7 मिलियन, 67 लाख, 67 लाख जितने भी होते हैं, 67 होते हैं, 67 लाख मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारी के सारी रोड पे, इसलिए कुछ बिल्कुल जंक होके ख़त्म हो गई होंगी। हमने अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मोटरसाइकिल शायद हो मेरे नाम पे, मैंने बेच दी हो नासिर शाह साहब को, उन्होंने रजिस्टर नहीं कराई हो, अब वो पैसे तो मुझे मिलेंगे। एक तो रजिस्टर करानी चाहिए नासिर शाह के नाम पे, नासिर शाह को कहना चाहिए कि जी मेरे नाम पे रजिस्टर हो गाड़ी, और लॉ ये तो आपकी ज़रूरत भी है लीगल। तो हमने उसके लिए कहा कि जी हम 20 वर्किंग डेज का हिसाब लगा के और 1 लीटर पर डे 200 लीटर 20 लीटर बनते हैं पर मंथ। पेट्रोल में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ, उससे थोड़ा ज़्यादा शायद हुआ है, लेकिन हमने कहा 100 रुपये हम हर मोटरसाइकिल वाले को दें। उसका हमने तरीक़ाकार भी बना लिया है। अब ये मैं आप मीडिया के तवस्सुत से हर मोटरसाइकिल ओनर को एड्रेस कर रहा हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप पे उन्हें 100 रुपये कम नहीं मिलेगा। शायद ये ख्याल था कि जब सुबह लोग भराने गए तेल कि जी मुझे आप जो है 450 कितना 452 है उसमें क्यों दे रहे हैं, आपने मुझे 100 रुपये कम पे देना है, सरकार ने कहा है। शायद वो कन्वे होने में
दुरुस्त नहीं हुआ। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2,000, ये अप्रैल के लिए हुआ है, आज 3 अप्रैल है, लेकिन ये पूरे अप्रैल के महीने के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस एप्लीकेशन, और उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल है उससे कम लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊँगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा, एक्साइज डेटा वो तो उस ऐप पे आ जाएगा ना, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा। शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। अगर मैं समझता हूँ मेरे नाम पे मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल है और मैंने वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला, नहीं आई, तो दैट मीन्स वो मेरे नाम पे नहीं है। उसको फिर चेक करना पड़ेगा कि नासिर शाह साहब अगर चेक करें नहीं है तो मेरे पास आना पड़ेगा कि जी आप इसको ट्रांसफ़र करें मुझे। और हम आज से लेके ट्रांसफ़र मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का, कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फ़ी होती है 500 रुपये, वो हम माफ़ कर रहे हैं। तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, 2,000 रुपये यानी 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। हम आज से शुरू नहीं करेंगे ये पेमेंट्स, लेकिन ये अप्रैल के महीने के लिए 2,000 रुपये मिलेंगे सबको। आपने जैसी वो ऐप तैयार हो जाती है, जैसे मैंने कहा एट द मोस्ट 3 डेज, सब ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें जाके आप चेक करेंगे। और जब आप अगर मेरे नाम पे और मेरा आ जाती मोटरसाइकिल, तो मैं उसके अंदर एक IBN नंबर होता है वो डालूंगा, जो हर जिसके अकाउंट होगा, हर मोटरसाइकिल वाले के पास अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको टाइम इसीलिए दिया जा रहा है। IBN नंबर डालेंगे। अगर IBN नंबर पता नहीं तो उसी में ऑप्शन होगा कि आप बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक की डिटेल्स डालें, लेकिन अगर आप IBN नंबर डाल देंगे तो उससे सारी डिटेल आ जाएगी। आज से 15 दिन बाद, अराउंड 15 अप्रैल या उससे एक आध दिन ऊपर नीचे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी फाइनल लिस्ट हमारे पास आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम दे रहे हैं हम कि आप ट्रांसफ़र कर लें। हम ट्रांसफ़र कर देंगे 2,000 रुपये टू ईच ऑथेंटिकेटेड मोटरसाइकिल ओनर। तो मेरा ये मकसद अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही था कि मैं आपकी तवज्जो से मोटरसाइकिल ओनर्स को कहूँ कि जल्द से जल्द आप ट्रांसफ़र तो अभी करा सकते हैं ना, उसके लिए तो आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी जो ये एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के कि आपके नाम पे कौन सी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है। या मोटरसाइकिल का नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि वो मेरे चला मैं रहा हूँ है मेरी, लेकिन किसी और के नाम पे पता चल जाएगा आपको। आपने करना ये है कि अगले 15 दिन में वो मोटरसाइकिल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करानी है, अगर आपने ये अवेल करनी है सहूलत। अगर आपके नाम पे ऑलरेडी है और सही है तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। दूसरे स्टेप में आपने वो ऐप, हम उसकी तशहीर कर देंगे प्रॉपरली, आप मीडिया की मदद से ही लोगों को बताएंगे कि इसमें जाके आप अपना सिर्फ जो एडिशनल हमें चाहिए होगा वो IBN नंबर वो डाल दें। और 15 और 20 अप्रैल के दरमियान हुकूमत सिंध फ़ी मोटरसाइकिल ओनर 2,000 रुपये दे देगी, जो कि इक्वलेंट होगी 100 रुपये सब्सिडी फॉर 20 लीटर्स, जो हम कह रहे हैं कि 20 वर्किंग डेज़ की हमने हिसाब लग किया। 100% शायद ये ना हो, लेकिन ये एक सपोर्ट हो जाएगी, और ये टारगेटेड सपोर्ट होगी उन लोगों के पास जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। यानी पहले तो अगर पेट्रोल की कीमत कोई नहीं बढ़ाता, तो मैं अगर करोला रखता हूँ या लैंड क्रूज़र रखता हूँ तो मुझे भी फ़ायदा हो रहा था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अमीर को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल ओनर को हमने ये सहूलत दे दी। मैं ख़त्म कर लूँ, ये सवाल आखिर में कर लीजिएगा। तो पहली तो ये सपोर्ट है जो मोटरसाइकिल ओनर्स की है, और ये हुकूमतें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खुद देंगी। दूसरी सपोर्ट है जो छोटे काश्तकार हैं। अब मैं उसकी भी रीज़न बताता हूँ। गंदम के लिए हमने कहा कि जी 25 एकड़ से कम वाले जो है हम उनको सपोर्ट करेंगे।
हमने सपोर्ट की, उनको डीएपी दी, यूरिया दी, वो कंप्लीट डेटा हमारे पास है, हर चीज़ मौजूद है। और जहाँ तक मुझे पता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं इधर, शिकायत नहीं आई हमें कहीं से। पूरे ये 2-2.5 महीने प्रोसेस चला है कि जी मुझे नहीं मिली और मेरे 25 एकड़ से कम है। कोई और रीजंस हो सकते हैं, आपके नाम पे अगर ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई तो ये मामला हो सकता है, लेकिन बड़ी ट्रांसपेरेंटली ये काम हुआ। हमने उनके लिए कीमत भी फिक्स की कि 3,500 रुपये मन गंदम हम खरीदेंगे। एन उस वक्त जब उसने अपनी गंदम की कटाई करनी है और थ्रैशिंग करनी है, कीमतें बढ़ गई डीजल की। अब उनको सपोर्ट, मतलब 3,500 रुपये में अगर उनको 100 रुपये मन पे बचना था या 200 रुपये मन पे बचना था, अब तो वो नहीं बचेगा, वो चला गया डीजल के थ्रैशिंग के खर्चे में। अगेन 25 एकड़ से कम के जमींदार, जिनकी तादाद तकरीबन 3,36,000 है, इफ आई रिमेंबर, कुछ 100 ऊपर नीचे होंगे, और तकरीबन 20 लाख एकड़ जमीन उनके पास है। इनको हम 1,500 रुपये फी एकड़, जो हमारा अंदाजा है कि जो डीजल की प्राइस इंक्रीज हुई है वो कॉम्पनसेट हो जाएगी। हम उनको, ये डेटा हमारे पास मौजूद है, ये हम ट्रांसफ़र कल से शुरू कर सकते हैं। मैं सारे छोटे ज़मींदारों को कहना चाहता हूँ, 25 एकड़ से कम वालों को, कि हुकूमत सिंध की तरफ से, जैसे आपसे हमने कहा है गंदम भी ख़रीदेंगे हम उससे भी पहले, इसलिए गंदम तो जब आप हमें आके देंगे हम उसकी पेमेंट तब करेंगे, लेकिन आपकी मदद के लिए हम कल से शुरू कर देंगे, कल या परसों से, कल सैटरडे है तो प्रॉब्ली मंडे से होगा ये काम, कि 1,500 रुपये इनके अकाउंट, वो डिटेल्स हमारे पास अकाउंट्स की सारी मौजूद है, इनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम इनको 1,500 रुपये फी एकड़ थ्रैशिंग की एडिशनल कॉस्ट की मद में इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगेन छोटे ज़मींदारों के लिए है, बड़े ज़मींदारों को अपने पाँव पे ये शौक बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो है उनको कोई सपोर्ट नहीं होगी, ये छोटे ज़मींदारों को सपोर्ट है। और दूसरी इंटरवेंशन ये हो गई जो सूबे खुद से करेंगे। तीसरी इंटरवेंशन पे बहुत बहस मुबाहिसा हुआ, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं चाहूँगा, सबके अलग अलग तजावीज़ थी, और फिर जो जिस पे 1 महीने के लिए कंसेंसस हुआ कि हम इसको आजमा के देखें। सूबों की ये मैं बात बता दूं कि इस पे मुकम्मल एग्रीमेंट नहीं थी, लेकिन ज़रूर एक कंसेंसस करना पड़ता है। अगर वफाक और 4 सूबे और मिल के बात कर रहे हैं और कुछ फ़र्क है कि किसी सोच में, तो एक चीज़ पे आना पड़ता है। तो फिर ये फैसला हुआ कि जी 1 महीने के लिए हम ये ट्राई करेंगे, और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। हमने ये फैसला किया है वफाक ने और सूबों ने मिलके, कि वफाक इस चीज़ को एडमिनिस्टर करेगा, पैसे सूबे, मेजॉरिटी पैसे सूबों की तरफ जाएंगे, वफाक भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, इसलिए कि वफाक ने कहा है कि जो हमने ब्लैंकेट सब्सिडी दी है उसमें हमने सूबों से नहीं लिए पैसे, तो वो तो हमने पूरी खुद बेयर की है, लेकिन ये जो टारगेटेड सब्सिडी है उसमें सूबों को पैसे देने पड़ेंगे, और हर सूबे के अपना हिस्सा है। उस डिटेल में मैं नहीं जाता अभी। इंटरवेंशन क्या है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और गुड ट्रांसपोर्ट है, चारों सूबों में इनकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं कि सिंध में कितने ट्रक हैं, कितनी बसें रजिस्टर्ड हैं, कितनी आपकी मिनी बसेस रजिस्टर्ड हैं। इसी तरीके से सूबा पंजाब में कितने हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कितने हैं, सूबा बलूचिस्तान में कितनी है, फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान और AJK। इनको जो बसेस हैं, बसेस में पैसेंजर ट्रक होते हैं, बसेस या मिनी बसेस में, उनको 1 लाख रुपए महीना, और ट्रक्स को जो 2 एक्सल के ट्रक्स हैं 70,000 रुपये महीना, और जो बड़े ट्रक्स हैं मोर देन 2 एक्सल्स के, उनको
80,000 रुपये महीना वो दिया है। अगेन रजिस्ट्रेशन के नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अंदर भी हमने कहा कि जी सूबों को खुद करने दें, लेकिन उसमें थोड़ा सा मसला ये हो रहा था कि जो छोटे सूबे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उसमें रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की ज़्यादा है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी गाड़ियाँ चलती नहीं। आपको पता है लसबेला की रजिस्टर्ड बसें। सूबे, छोटे सूबों को कॉम्पनसेट करने के लिए कहा गया कि इसको हम नेशनली चलाएंगे ताकि सारे सूबे अपने एक फॉर्मूला के तहत कंट्रीब्यूट करें। इसमें ज़रूरी क्या है, जो इन्फॉर्मेशन अगेन ये एडमिनिस्टर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम पैसे ज़रूर वफाक को देंगे, एडमिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट करेगी, डेटा हम देंगे उनको कि जैसे हमारे पास लिखा है 27,297 बसेस हैं टोटल सूबे सिंध में। 2-3 इसमें ज़रूरियात होंगी। बस रोड पे होनी चाहिए। रोड पे कैसे होगी तब पता चलेगा अगर उसने अपना टैक्स दिया हुआ है, तो उसको अपने टैक्स पे अप टू डेट होना होगा। यानी इस वक्त वो गाड़ी सिर्फ रोड पे चल सकती है लीगली जिसने अपना टैक्स जून 2026 तक दिया हुआ है, राइट? यही ना वो। अच्छा, हम उसके लिए टाइम भी दे रहे हैं, इसलिए महीना है ना, ये इंश्योर कर रहे हैं ये पैसे आपको मिलेंगे। ये हम कह रहे हैं कि जी आप अपना टैक्स आके जमा करा दें। अगर 5,000 रुपये टैक्स आपका रहता है वो आप करा दें ताकि आप अप टू डेट हो जाए। जैसे ही आप अप टू डेट होंगे वो डेटा चला जाएगा फेडरल गवर्नमेंट को कि जी ये बस जो है इसकी सारी चीज़ें मुकम्मल हैं, ये ओनर के नाम है, ये उसका अगेन उसके लिए भी उसका IBN नंबर वगैरह ज़रूरत पड़ेगी, ये हम वफाक को दे देंगे और वफाक को पेमेंट उसे कर देंगे। और फिर सुबह किसी तरीके से एक रीइंबर्समेंट का प्रोग्राम है, वो मैं आपको डिटेल्स उसकी मैं आपको नहीं बताना चाहता, जो एंड यूज़र के लिए ना। तो इसी तरीके से ट्रक्स का है, लाख रुपए बसेस के लिए, पैसेंजर व्हीकल्स जो भी हैं, और 70,000 रुपये 2 एक्सल के ट्रक, 2 एक्सल से ज़्यादा के ट्रक के लिए 80,000 रुपये। इससे वफाकी हुकूमत ने कहा कि जी इन्फ्लेशन जो होनी है, कीमतें बड़ी अफरात ज़र बढ़ेगा, उससे इन्फ्लेशन कुछ कम होगी। सब लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, मैं हो सकता है इससे फुली तौर पे अग्री नहीं करता हूँ कि ये शायद बेस्ट तरीका ना हो, लेकिन जिस चीज़ पे अग्रीमेंट हुई वो चीज़ है अफरात ज़र इससे जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए ये सपोर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी मैंने देखा पंजाब सूबे में ये ऐलान हुआ है कि जी, इसलिए कि हमें ये भी कहा गया था कि आप अपनी इंटरवेंशंस करना चाहें तो करें, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर रहे हैं। हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम एडमिट करते हैं इतनी नहीं है, कम है, तो फ्री करेंगे तो मेजॉरिटी लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ओन्ड जो है उनको तो फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए एक एडिशनल चीज़ जो हुकूमत सिंध करने जा रही है वो ये है, इसीलिए मैंने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को बिठाया हुआ इधर, वो ये है कि हमारे पास चाहे इंटरसिटी यानी शहर के अंदर, चाहे इंट्रा सिटी यानी एक शहर से दूसरे शहर, सूबे सिंध के अंदर, सूबे सिंध के बाहर नहीं, जो यहाँ से कराची से पेशावर बस जाती है वो नहीं, लेकिन जो हमारे पास बसेस और मिनी बसेस, कोचेस, इवन छोटे शहरों में सुजुकियाँ चलती हैं जो बल्क में उठाती हैं। हम इसमें 3 व्हीलर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए कि उनको मैनेज करना हमारे लिए कि उनकी फेयर के अंदर वो कोई प्रॉब्लम ना हो, एक मसला होगा। हम फॉर एग्जांपल एक बस को लाख रुपए मिल रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लाख रुपए तो मिल रहा है इस तरीक़ेकार से। हमारे हिसाब से एक शहर के अंदर जो बस चलती है वो दिन में 40 लीटर तकरीबन खर्च करती है, जितना चलेगी शहर के अंदर वाली। शहर से बाहर जो वो ज़्यादा, उसका अलग हमने रखा है। 40 लीटर का मतलब है डीजल पे तकरीबन 200 रुपये का फ़र्क आया है,
पर लीटर, यानी दिन में 8,000 रुपये उससे एक्स्ट्रा लगेंगे डीजल के मद में। 8,000 का मतलब है अगर हम 30 दिन उसकी रनिंग ले रहे हैं, कुछ दिनों में कम भी होती है लेकिन हम उसको एवरेज आउट इतना डिटेल में नहीं जा रहे, तो 80,000 रुपये 10 दिन के, 30 दिन के 2,40,000 रुपये, लाख रुपए उनको इधर से मिलेंगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है। हम अपनी अलग से स्कीम शुरू करेंगे कि 1,40,000 इस टाइप की बस को और दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने इंश्योर करना होगा कि आपने किराया नहीं बढ़ाना है। आपको कॉम्पनसेट कर दिया ना डीजल के लिए, जो एडिशनल डीजल का खर्चा आ रहा है। तो आज से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सारे बस ओनर्स जो पब्लिक, ये गुड्स के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पैसेंजर्स के लिए कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। गुड्स के लिए उनको 70 और 80,000 रुपये महीना वो एक जनरल मिल रहा है, जिससे जैसे फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कुछ कम होगी इन्फ्लेशन। हर बस को, और फिर जो हम इसमें जो छोटी सुजुकी वगैरह हैं जो छोटे शहरों में चलती हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बैठा है, ये सारे ट्रांसपोर्टर्स को, जो पैसेंजर के ट्रांसपोर्टर्स को कहना है कि आपने किराए नहीं बढ़ाने। इसमें ये ऊबर या टैक्सी ये शामिल नहीं है, इसलिए कि वो थोड़े से शायद गरीब से गरीब आदमी बस में या मोटरसाइकिल पे जाता है। अगेन हम तो चाहते हैं किसी पे ही अफेक्ट ना हो, लेकिन दुनिया के हालात ऐसे कि अफेक्ट आएगा। तो ये छोटी जो गरीब लोग हैं जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं, उनको हमने एड्रेस कर दिया कि उनके सारे एडिशनल फ्यूल के हवाले से जो खर्चा आ रहा है वो कम कर दिया, उसको इक्वलाइज कर दिया। और ट्रांसपोर्टर्स के लिए आज ही से अभी बैठ जाएंगे, हो सकता है अभी से कुछ ज़्यादा लियो, लेकिन ये रेगुलेटेड होते हैं। हमारे साथ ये बात करती है, यानी सूबाई हुकूमत के साथ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, और फेड स्टेट करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि इंश्योर करेगा, सपोर्ट हम ये दे रहे हैं, ये सबको पता चल जाना चाहिए कि बसेस और मिनी वैन्स, कोस्टर्स, चाहे इंटरसिटी चाहे इंटरसिटी चाहे इंटरसिटी, कराची से हैदराबाद जाने वाली, कराची से मिठी जाने वाली बस भी किराया नहीं बढ़ाएगी। हम उसे कॉम्पनसेट करेंगे। हम ऐसे नहीं कह रहे कि जी आप सारी हिट लें, हुकूमत कॉम्पनसेट करेगी। और ये एडिशनल है जो मैंने बताया वफाक की तरफ से, जो सारे सूबों ने तय किया, वो किया लाख रुपए बस को देंगे। हमारे हिसाब से लाख रुपए पे बस किराया बढ़ाएगी। वो कहेगी जी लाख से मेरा काम नहीं होता। जैसे मैंने कहा, शहर के अंदर 1,80,000 1,40,000 उसे एडिशनल चाहिए। और जो इंटरसिटी हैं उनके लिए एक अलग फार्मूला है, मैं वो डिटेल में नहीं जाता। उनको कुछ ज़्यादा है इसलिए कि उनकी कंजम्पशन फ्यूल की ज़्यादा है। तो हुकूमत सिंध की तरफ से ये पूरी कोशिश, और इंशाल्लाह ताला में से इम्प्लीमेंट करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़े, डिस्पाइट इतना बड़ा जंप फ्यूल प्राइसेस में आया है। इसलिए कि हम डायरेक्टली इन ओनर्स को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, और अपने जो गरीब से गरीब तक हमारा सेगमेंट है लोगों का, उनको सपोर्ट करें डायरेक्टली। इसलिए कि वो, हम ये भी नहीं चाहेंगे ना कि जी हमसे पैसे लेके और किराए बढ़ा दें। अब ये इंश्योर करना है कि इनके किराए ना बढ़े। इसमें मैं आपकी मदद भी चाहूँगा कि कहीं ऐसी चीज़ें होती है तो रिपोर्ट करें, ताकि उसको हम इंश्योर करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़े। तो ये तीसरी सपोर्ट जैसे मैंने कहा कि हमने की। चौथी सपोर्ट जो वफाक कर रही है कि रेलवे के लोअर जो टियर्स हैं उनके किराए नहीं बढ़ा रही। जस्ट टू समराइज, ये जो टू व्हीलर्स की फुल सपोर्ट, और उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। हुकूमत खड़ी है, परेशानी सबको होगी, बड़ी मुश्किल वक्त है, लेकिन उनके लिए हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये जो है फ्यूल की सपोर्ट हम आपको कर रहे हैं, ताकि आपकी फ्यूल के मद में ज़्यादा खर्चा ना हो।
छोटे फार्मर्स जो उनको एडिशनल अचानक खर्चा आ गया तो वीट जब थ्रैशिंग कर रहे हैं उस वक्त, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ सबको कि आप अपनी थ्रैशिंग करें। आपको 1500 रुपये फी एकड़, जिसके 25 एकड़ तक वीट ग्रोअर्स हैं, इसलिए उन्हीं को ज़रूरत पड़ रही ना, मिलेंगे। हम आगे भी फार्मर्स के लिए, इसलिए कि अभी सोइंग का सीज़न भी शुरू हो रहा है, उसमें भी ट्रैक्टर, तो अब एक तो होगा कि जी कीमतें एडजस्ट होंगी अगर कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन हम उस सपोर्ट के लिए भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम सोच रहे हैं कि वो बेस्ट कैसे होगा। मैं ख़त्म कर लूँ बस ये। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो है, बड़ी पैसेंजर बसेस, ट्रक्स, उनको बसेस सारे ₹1,00,000 महीना वफाकी हुकूमत की तरफ से मिलेगा जब वो पूरे करेंगे ये, जब वो कंडीशंस पूरी करनी है ना कि आपके नाम पे हो, टैक्स पेड हो, ये सारी चीज़ें करनी है, ये इंश्योर करें। मोटरसाइकिल्स भी, मोटरसाइकिल को टैक्स तो नहीं होता कोई, वन टाइम टैक्स होता है उनका। ट्रांसफ़र हम माफ़ कर रहे हैं, ट्रांसफ़र फ़ी। हमारी एक्साइज डिपार्टमेंट सैटरडे संडे खुली रहेगी, जिसने ट्रांसफ़र करानी है वो कराएं। तकालीफ ज़रूर होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा स्मूथ हो जाएगा, बड़ी होंगी, लेकिन इसमें मसले मसाइल आएंगे, उनको हम फेस करेंगे। हम सिर्फ कहना ये चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम अपने गरीब तबके के साथ हैं, उनको सपोर्ट करें। चौथा, जो ट्रक्स और लार्ज व्हीकल्स की जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करती हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि जो महंगाई आनी है उसमें कुछ कमी आएगी। ये मैंने आपको ज़रा क्लियर करना था, इसलिए कि आज सुबह मुझे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए पेट्रोल पंप्स पे, कि जब ऐलान हुआ कि जी 100 रुपये फ़ी लीटर आपको कम दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमसे तो पूरे ले रहे हैं, तो ये पेट्रोल पंप वाले नहीं, वो डायरेक्टली आपको पैसे मिलेंगे। इसलिए हम पेट्रोल पंप्स को मैनेज नहीं कर सकते कि वो सही तरीके से आपको दें, कल को ना दें। आप उनसे ना लड़ें झगड़े। 2,000 रुपये आपको महीने के मिलेंगे, जो कि 20 लीटर के बराबर होंगे 100 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से। तो ये और फिर बसेस का भी मैंने आपको बता दिया, फार्मर्स का भी बता दिया। सही नासिर शाह अगर करेंगे कंडक्ट। ₹160 लेवी, ₹24 जो है ना वो कस्टम ड्यूटी, ये कम नहीं होंगे। जो होलसेलर है और जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनके जो दिया जा रहा है उनको हिस्सा वो कम नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ₹458.40 का एक पेट्रोल दिया जा रहा है। ठीक है, आप ऐलान कर रहे हो, सिर्फ मेरा सवाल ये है कि एक मजदूर सुबह सवेरे काम के लिए निकलेगा, 400 रुपए का, ठीक है 100 रुपए आपने कम कर दिया, 400 रुपए का पेट्रोल डाले के आके मजदूरी करेगा, 250-300 रुपए का वो लंच करेगा और कमाएगा वो 1200-1500, घर क्या ले जाएगा? सर ये सवाल है। अच्छा देखिए ना, इससे पहले भी 321 रुपये पेट्रोल की कीमत थी, अब 458 हो गई है। ठीक है ना, 120 के करीब बढ़ी है कीमत पर। 320 और 458, 137, ठीक है, 137 रुपये बढ़ी है। मैं कर लूँ, अकरम ने बड़ा अच्छा सवाल किया, जवाब वफाक को देना चाहिए, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों कस्टम ड्यूटी नहीं ख़त्म कर देते, क्यों लेवी नहीं ख़त्म कर देते। बड़े है, देखें आप एक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, और क्यों है IMF प्रोग्राम के अंदर, एक और चीज़ भी आपको बताऊं। एक आपने बात की ना, ज़रा आप 2022 फरवरी मार्च ये ज़माना था, देख लें, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही थी, हुकूमत ने कीमतें नहीं बढ़ाई, आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चल रहे जा रहे थे। हम समझे थे कि हम इस मुसीबत से निकल ही नहीं सकते, हमें IMF से जाके नेगोशिएट करना पड़ा। आप IMF के प्रोग्राम में तो आपके कुछ टारगेट्स वो फिक्स करते हैं, वो आपको कर्जा दे रहे हैं ना हुकूमत को,
वो टारगेट्स फिक्स करते, उन टारगेट्स के ऊपर अगर आप पूरे ना उतरे तो आप प्रोग्राम से बाहर निकल जाते। और हर 3 महीने में, आई थिंक एवरी 3 months, एवरी क्वार्टर इसकी रिव्यू होती है। तो ये जो टैक्सेस हैं, इसी वजह से कि हमने पिछले सालों में अपने हैसियत से ज़्यादा खर्च कर दिया है, हुकूमत ने और सिंध हुकूमत ने उसके साथ मिले एक ऑस्टेरिटी भी शुरू की। हमने इधर ये वज़रा बैठे हैं, बाकी सूबों में तो 2 महीने की तनख्वाह उन्होंने छोड़ी। सूबा सिंध की कैबिनेट ने इसी कमरे में बैठ के फैसला किया कि हम 3 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे। वफाक ने 2 महीने की तनख्वाह नहीं ली। हमने कहा कि आखिरी क्वार्टर का जो नॉन सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 20% कटौती करेंगे। वो हमने की। यहीं से हमारे पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कि पड़े हुए थे क्या? जो ये सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट, कि इन्हीं कट्स लगा के आए ना। हम तो वैसे ही डेफिसिट बजट में थे। तो पहले हुकूमत ने ये सारे स्टेप्स लिए। ये ऐलान करना तो बड़ा आसान है कि 1500 रुपये हम इनको दे देंगे, 2000 रुपये इनको दे देंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे अपनी बजट में से ही अपने निकालने हैं ना। तो हमने पहले वो ऑस्टेरिटी की, उन पैसों को कम किया। अच्छा, अब हमें अगर वो टैक्सेस ही ना मिले तो ये पैसे हम कहाँ से लाएंगे? आप समझ रहे? ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसको होलसमली देखना पड़ता है। अगेन बात करने के लिए, और कि मैं भी कह सकता हूँ, और आपने कोई गलत बात नहीं की कि ये क्यों नहीं कम कर देती हुकूमत, लेकिन ये कम करेगी तो बाकी सपोर्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चले आपने टैक्स ख़त्म कर दिया, लेवी ख़त्म कर दी, ठीक है, फिर ये सपोर्ट कैसे करेगी मोटरसाइकिल वालों को? सपोर्ट कैसे करेगी एग्रीकल्चरिस्ट को, स्मॉल फार्मर्स को? हम जो कह रहे हैं कि किराए नहीं बढ़ने देंगे, वो कैसे करेगी? तेल की कीमतें तो बढ़ी है ना। तेल की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ी हैं, इधर मेरे पास नंबर हैं, 1 मार्च 2026 को जो प्लैट्स है, जो दुनिया में एक डीजल का प्लैट जिससे ये बेस लगाते हैं, वो $179 पर बैरल था। आज वो कहाँ यार, इधर ये नंबर ये आपने दिए मुझे, ये $431 तो 21 मार्च को था। आज कितना है यार इसमें? मतलब वो $431 बैरल हो गया, 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया जो बेस प्राइस, फिर इसकी इंश्योरेंस बढ़ गई, इसका फ्रेट बढ़ गया। एक प्रीमियम लेते हैं, जिसके पास माल है वो अपनी मर्जी लगाएगा ना, वो एक प्रीमियम लेते हैं। डीजल पे प्रीमियम बहुत बढ़ गया ना। हाउ, कैसे ये मैनेज किया जाए? एक तरीका तो ये है ना कि बंद कर दें यार, आज से कोई नहीं चलाएगा। डू यू वॉन्ट योर इकॉनमी टू गो इन दैट? वो तो चाह रहा है ना, कोई एक बंदा कहता है स्टोन एज में भेज दूंगा लोगों को, तो आप खुद ही करना चाह रहे हैं क्या? ये हमें वफाक और मैंने ये पब्लिकली कहा है, उनकी मीटिंग में कहा है, इस पे जो प्लानिंग की है उन्होंने कि अवेलेबल रखा है कि आपके पेट्रोल पंप ड्राई आउट नहीं हुए, चाहे महंगी कीमत पे डीजल पेट्रोल मौजूद है, आपकी इकॉनमी चल रही है। ये उन्होंने अच्छा काम किया है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन ये हो सकता है, लेकिन ये आप होलसम देखते हैं, सिर्फ एक चीज उठा के नहीं देख सकते। मैं बताता हूँ नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा बहसा हुआ, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल हमने अपने शहर के बारे में बात की, कराची के बारे में। कराची की इकॉनमी चलती रात की, जो आपके सारे लोग, एक कल्चर बना हुआ है, उसको ओवरनाइट चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक मुश्किल मेरा ये कहना था, जो शायद उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने कहा जी ऐसे स्टेप्स आप लेते हैं जब नॉर्मल हालात हो, कि और परेशानियां ना हो लोगों को, तो आप एक और परेशानी ऐड करें। फ़ायदा इससे होता भी है, लेकिन नुकसानात ये हैं कि आपकी इकॉनमी,
बीच में ये भी फैसला था कि इंडस्ट्री बंद कर दी जाए। मैंने उसको सख्त अपोज किया था कि यार ऐसे वक्त में तो आपने अपनी इकोनॉमी को चलाना है, चाहे महंगी चल रही हो लेकिन चलाते रहना है। आप इंडस्ट्री बंद करोगे, डेली वेजेस वाला मजदूर घर बैठ जाएगा, उसको कौन संभालेगा? तो ये कंसिडर शुरू हुआ और फैसला ये हुआ है कि एक हफ्ता इस पे मज़ीद हम करेंगे कि बेस्ट ऑप्टिमल चीज़ क्या है, कि किस वक्त मार्केट्स बंद करनी चाहिए, किस वक्त रेस्टोरेंट्स बंद करने चाहिए, ये स्कूल और कॉलेजेस का क्या होना चाहिए, इस पे गौर हो रहा है। हम एक हफ्ते बाद बैठ के, इसलिए कि और कल काफ़ी बहस हो रही थी, इस पे इत्तेफाक नहीं हो सका, तो एक हफ्ते में ये हमने ये कहा कि हम अपने ताजरों से और जो बाकी स्टेक होल्डर्स से उनसे बात करके फिर वील गेट बैक, और बाकी सूबों का भी ये ख्याल था, तो ये एक हफ्ते बाद होगा जो भी। नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। आपने डायरेक्टली कह दिया है नहीं, ये मेरा फैसला नहीं था। मैंने कहा ना कई चीज़ों पे चारों सूबे ये कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। आपने पता नहीं समझी नहीं बात। मैंने कहा ये ABCD है, C वफाक की तरफ से हो रहा है, वफाक उनको दे रही है, वफाक कर रही है, पैसे सूबों से ले रही है। चारों सूबों ने इस पे एग्री किया है। मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा फैसला ये था कि मैं ट्रांसपोर्ट फेयर्स को बढ़ने से बचाऊं, और मैंने यही किया है। ये किसी और सूबे ने नहीं किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, उसको फेयर नहीं बढ़ाने दूंगा। किसी सूबे ने, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अवाम के लोगों की सोच रहा हूं, और मैंने ये किया है, नंबर 1। दूसरा ये यार किससे पूछूं? अमीद, आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, क्या है? अल्टो है, छोटी सी, आपके नाम पे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं वो कहीं से भी आए वो आप, ठीक है ना, ठीक है। मोटरसाइकिल जिसके वो, आप ये ऐप है, इस वक्त भी आप डालें ना तो एक्साइज डिपार्टमेंट, मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा, मेरी गाड़ी आ जाएगी इस पे। आप भी मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के मेरी गाड़ी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। यस, अब आप कह रहे हैं ट्रांसफर ना कराना मोटरसाइकिल अपने नाम पे, ये तो हुकूमत सिंध माफ कर रही है उनको कि भाई ट्रांसफर फी नहीं लेंगे, करा लो ट्रांसफर। जिम्मेदारी किसकी है? वो भी मेरे ऊपर डाल रहे हो यार, इसकी नाअहली, उसकी बातें करना बहुत आसान है। अगर आपके नाम पे अगर मुझे नहीं पता, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो आपके नाम पे नहीं, मेहरबानी करके ट्रांसफर कराओ, इलीगल काम कर रहे हो आप। लेकिन हम इस वक्त वो नहीं देख रहे, हम मुफ्त कह रहे हैं कि आप ट्रांसफर करो आके। तो हर तरीके से गरीब तबका है ना, हमारे कुछ और भी सिफारिशाती में इस वक्त इधर, इसलिए कि कंट्रोवर्सी मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ क्रिएट करना नहीं चाहता। हमारे पास एक और भी तरीक़ेकार था जो कि बाकी सूबों ने नहीं माना। मैं चुप, एक सेकंड, मैं यार सवाल आपस में ना बात करें। हाँ, नहीं, मुझे बता दें कि किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है और मैं बन रहा हूं और आप बन रहे हैं, तो मैं वफाकी हुकूमत से बिल्कुल पूछूंगा। ये देखें, हमारे पास, ये आपके पास भी आता है ना सारी डिटेल, जिस तरीके से कैलकुलेट काम किया मैंने, कैलकुलेट करते हैं प्राइस। अगर वफाकी हुकूमत मुझे और आपको बेवकूफ़ बना रही है, आप मुझे बता दें, हम सवाल करते हैं, आप भी बता दें ना। ये जिस तरीके से कैलकुलेट होती है उसमें हर चीज़ दी हुई है कि
इस वक्त डॉलर पर बैरल कितने का है, उसके ऊपर प्रीमियम कितना लिया जा रहा है। अगर ये कोई गलत नंबर हमें दे रहे हैं, आप ये पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स हैं, आप बताएं, हम और आप मिलके वफाकी हुकूमत से पूछेंगे। एक सेकंड में मैं ख़त्म कर लूँ मंजर आप, ठीक है। इसके ऊपर जो फ्रेट लगता है उसके भी नंबर दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पहुँच के जितने का इनको पड़ता है वो नंबर भी दिया हुआ है। फिर इंसिडेंटल्स, ओशन लॉसेस, कस्टम ड्यूटी, आपसे आपको कह रहे हैं कि हम इतने ले रहे हैं, 35 रुपये फी लीटर कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं बना रहे, जो है वो लिख रहे हैं ना। ये सारा करके नीचे फाइनल नंबर आ जाता है कि जी ये 520 रुपये 35 पैसे सेल प्राइस होगी, ठीक है। पॉइंट मेरे समझ लें, इसका दो तरीके हैं ना, यहाँ तो ये ट्रांसफ़र ना करें, ये कीमत आ रही है 1 लीटर की, यहाँ ट्रांसफ़र ना करें, अब्जॉर्ब करें, उसकी वजह से वो होगा जो फरवरी मार्च 2022 में हुकूमत जा रही थी। हमारी हुकूमत नहीं जा रही है, हमें लोगों के साथ रहना है। हुकूमत जा रही थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, तो उन्होंने कीमतें बढ़ाई नहीं बढ़ाई कीमतें, आप वो उठा लें, उससे क्या इफेक्ट हुआ मंजर, मैंने तो हर एक चीज़ आपको डिटेल बताई है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ वफाकी हुकूमत का, लेकिन ये कह देना कि वो बेवकूफ़ बना रही है तो मुझे पता तो चले ना ये नंबर हैं। हाँ, हमें अपने खर्चे कम करने चाहिए, उस पर हम उनसे बात कर रहे हैं कि मज़ीद कम करने चाहिए ताकि कम अफेक्ट लोगों का आए, ये हम संभाल भी तो सकें। ये सारी चीज़ें जो हम दे रहे हैं ना, सूबा सिंध को अगले 3 महीने में तकरीबन 55 अरब रुपए मेरा अंदाज़ा है एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे अपनी बजट से। तो ये 55 अरब रुपए ज़रूर मैं कहीं से खींच तान के निकालूंगा ना। बजट आपने देखा है, हमारा डेफिसिट बजट था, कहीं ना कहीं से मैं इक्वलाइज करके दिस इज, तभी तो मैं ये रिलीफ दूंगा। नहीं तो अगर कोई रिलीफ नहीं देना गरीब को, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने तो भाई संभालो, ये हम नहीं करते। तो मेरे सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे देने से काम नहीं चलता, ये सियासतदानों पे छोड़ दें। अगर आप सवाल करें तो भले 3.5 हो गए। हाँ क्या निज़ाम नहीं है? मैं कह रहा हूँ काफ़ी आइडियाज़ थे, मैं डिटेल इधर नहीं कहना चाह रहा हूँ, सबके अपने अपने आइडियाज़ थे। हमारा आइडिया डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाने का भी था एक, लेकिन एक कलेक्टिव डिसीजन प्राइम मिनिस्टर साहब लेना चाहते थे, इसीलिए ये 1 महीने के लिए किया है कि हम कुछ और भी चीज़ जो कि हमारे जहन में है हम उस पर बात करें। वो 3:30 सेमिनार थे बने हुआ, या एक आध जल्दी सवाल कर ले, मैंने आखिरी कर ले। मैंने एक सेमिनार पे, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए सेमिनार है 3:30 बजे, वो जल्दी कर लें, जल्दी कर लें ना। ओके, और खासतौर पे जो अभी आपने गंदम खरीदारी का फैसला किया, कैबिनेट का मेरे जहन में था लेकिन वो सवाल नहीं हो सका। सिर्फ इतना था पूछना है कि पिछले साल जो खरीदारी आप लोगों ने की थी, कितने की थी, उसमें खर्चा, खराबी, चूहे, सारे मामला यार ये मैं पूरी डिटेल भी दे देता हूँ आपको। अब इतना सा बता दें कि नफा हुआ, नुकसान हुआ। एक सेकेंड, दोबारा अगर ये गलत तजुर्बा है तो दोबारा एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ एक, यार ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। और मैंने वीलॉग्स देखे, मैं बड़ी डिटेल में इसका जवाब देना चाहता हूँ। आपसे मुलाकात कम होती है, इसलिए आपसे मुलाकात हो नहीं मुलाकात होगी ना इस वक्त ये, लेकिन इसका जवाब मैं देता हूँ, इसलिए कल कहोगे कि मेरे सवाल का जवाब इन्होंने दिया ही नहीं। हमने 2 साल पहले गंदम खरीदी थी, लास्ट पिछले साल हमने गंदम प्रोक्योर नहीं की थी, हमारे पास उससे पिछले साल का भी स्टॉक था। गंदम खरीदते क्यों हैं? ताकि हम अपने फार्मर्स की कीमतों को, इस वक्त भी
हमने 3,500 रुपये नहीं करते, पिछले साल 2,300 रुपये में 2,400 रुपये मन में गंदम गई है। हमारा फार्मर बिल्कुल पिस गया। हुकूमत ने ये नुकसान लिया है, मैं कह रहा हूँ आपको, टू सब्सिडाइज द फार्मर्स, कीमतें मेंटेन करने के लिए। फिर आटे की कीमत, दिस इज द ट्रेड दैट गवर्नमेंट डज। हम सब्सिडी तेल में क्यों दे रहे हैं सब्सिडी यार? तेल के अंदर हुकूमत क्यों दे रही है सब्सिडी? इसलिए कि महंगाई, ये जो टारगेटेड सब्सिडी, हमने आपके सवाल का जवाब ये, और आप इसको भले जिस तरीके से इसको पेश करें, हमें वो आपकी मर्जी है कि आप जवाब को किस, हाउ डू यू स्पिन इट। जर्नलिज्म में है ना स्पिनिंग न्यूज़ को। यस, नुकसान हुआ, गंदम खराब भी हुई, उसकी डिटेल्स भी हैं। चाहेंगे आपको पूरी डिटेल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कहूँगा कि आपको, फूड मिनिस्टर को कहूँगा, एक एक डिटेल देगा आपको, और मैं उनको कहूँगा बिठा के ये डिटेल, कोई छुपाने की बात नहीं ना, ओपन है, हमारी बुक्स के अंदर है ये सारे। एक सेकेंड, हमने गंदम 4,000 रुपये मन के हिसाब से, 10,000 रुपये बोरी के हिसाब से खरीदी थी। उस पर खर्चा 2-3 हज़ार रुपये और आ जाते, एग्जैक्ट नंबर मुझे 13 होगा या 13.5 होगा, जो भी होगा आ जाता है। जब बेचने गए, मार्केट गिर गई हुई थी, मार्केट गिर गई थी तो हम महंगी गंदम अगर जाके बेचते, हम कर सकते थे, मार्केट में गंदम नहीं थी, हम 14,000 में बेच सकते थे, 15 में भी बेच सकते थे। आपके आटे की कीमत उड़ जाती है हवा पे, हुकूमत ये नुकसान लेती है। गंदम खराब भी हुई। इस वक्त फार्मर्स की गंदम खराब हो रही नहीं हो रही है बरसातों की वजह से, जो उनके पास पड़ी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्टोरेज इतनी नहीं है। इस वक्त भी हम कोशिश करें कि स्टोरेज हम अपनी बढ़ाएं ताकि उसको सेफ रख सकें। तो ये सारी चीज़ें, कोई आप ऐसी बातें नहीं कर रहे कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ है। यस, गंदम महंगी खरीदी, लोगों को सब्सिडाइज करें, फार्मर्स को सब्सिडाइज करने के लिए, ताकि मार्केट में कीमत ऐसी ना हो कि वो अगले साल गंदम, यही हुआ ना 2 साल पहले जब हमने गंदम खरीदी, 4.2 मिलियन टन्स गंदम हुई, 4.2 या 3 मिलियन टन्स। पिछले साल गंदम नहीं खरीदी, 3.5 मिलियन टन गंदम हुई, ये रिकॉर्ड है। इस साल हम सपोर्ट करें फार्मर्स को, 4.6 मिलियन टन, हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड होगा। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट डज। ये थोड़ी है कि यार आप खबर भले बनाए, फिर अगेन आप लोग 4 लोग बैठ के बनाएंगे खबरें, लेकिन बनाए ये ऐसा, इट इज गुड एंटरटेनमेंट फॉर मी एट बेस्ट। आखिरी सवाल ये आजिज आप पूछ लें, सॉरी। मैं आपको, मैंने कहा ना ऐप 3 दिन के अंदर अनवील करेंगे, यार मैं बता रहा हूँ, पूरा महीना है। यार मैं जल्दी करूँ। हाँ, मैंने आज बस में सफर किया, बस में आता हूँ, बस ने आज 20 रुपए किराया बढ़ा दिया, मैं आजिज, मैं इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी, रात को इसको प्रॉपरली बताया नहीं गया, मेरा ये ख्याल था, इसलिए मैंने, नहीं तो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बिठाए, इनको बुला के इंश्योर करेंगे जो हो गया। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ना कि जो वफाकी हुकूमत का फॉर्मूला था जो उन्होंने कल दिया, उसमें बस का किराया बढ़ना था, इसलिए सिर्फ लाख रुपए दे रहे थे सपोर्ट। अब मैंने आपको बताया है कि हम बस को, जो इंटरसिटी है, 2,40,000 रुपये, लाख रुपए वो फेडरल गवर्नमेंट, 1,40,000 हम, ताकि किराए ना बढ़े, और वो हम बैठेंगे। तो ये गैप हो गया थोड़ा सा। कल रात को मैं 11 बजे वापस आया हूँ, 11:30 बजे पहुँचा हूँ कराची। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिंध के अवाम के लिए रिलीफ दिया जा रहा है, जल्द अज जल्द मोटरसाइकिल जो है वो